Hello students, so today we are going to learn a very important concept of life, that is cell. If someone asks you a question that what is a cell, so you don't have to worry because the answer is very simple. You just have to give answer in a one sentence, that cell is the structural and functional unit of life. Now why it is called as structural and functional unit of life? Because as you all know that human body is made up of many organs and organ systems. So the structure of that organ is dependent on cell. And as the organs are present, so they have to perform functions also. For example, digestion, respiration, excretion and reproduction. So that the function of that organ is also dependent on the cell. So that's why it is defined as the structural and functional unit of life. Cells are the smallest unit of life that can replicate independently and are often called the building blocks of life. सेल वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की जो रेप्लिकेट होता है इंडिपेंडेंटली और उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं. बिकॉज छोटे छोटे सेल से ही पूरी लाइफ बनती है, इसीलिए उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं. सेल वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम. ईच सेल इज डिफाइंड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इन अ स्पेसिफिक वे. Such organization helps cell to perform basic functions of body like digestion, respiration, circulation, excretion, reproduction, etc. हर एक सेल वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होता है. कैसे कि उसका जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी वजह से वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग होता है दूसरे सेल्स की. और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेल का जो होता है वो उसको हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल जो हमने अभी पढ़ा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. नाउ दूसरा क्वेश्चन किसी के माइंड में आएगा कि ये सेल वर्ड आया कहाँ से. सो उसके लिए हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल. So in the year 1665, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने while examining under his self-designed microscope, he saw that the cork resembled the structure of honeycomb. उसने क्या देखा जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनिंग कर रहा था, तब उसने देखा कि कॉर्क वो सब्सटेंस है जो हमें ट्री के बार्क से ऑब्टेन होता है. तो कॉर्क जब रिजेंबल किया गया स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब के साथ, तब उसने देखा उसको मिला मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसको देखने को मिले. और इसी कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल्यूले. इसी कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था पहले सेल्यूले, जो बाद में अभी सेल के नाम में जाना जाता है. सेल्यूले, जो अभी हम उसको बोलते हैं सेल. सो ये क्लियर हो गया. अभी नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल. सो सेल के दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, सेल्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स विच कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. प्रो का मतलब होता है
प्रीमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या? ऐसे न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड नहीं है। और प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वेल डिफाइंड नहीं होती, इसीलिए देयर आर एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? तो यू का मतलब होता है गुड और वेल, और कैरियोटिक का मतलब आपको पता ही है, अभी देखा, न्यूक्लियस। तो eukaryotic cells are the cells which contains well-defined nucleus. In the eukaryotic cell, there is a presence of well-defined nuclear region and membrane-bound organelles. So हमें prokaryotic cell क्या है, eukaryotic cell क्या है, उसका पता चल गया. Now we will see differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. So the first difference is prokaryotic cell contains primitive type of nucleus. Eukaryotic cell contains well-defined nucleus. Prokaryotic के पास primitive type का nucleus होता है और eukaryotic के पास well-defined nucleus होता है. Second, nuclear region is not well-defined in prokaryotic cell. Eukaryotic में nuclear region well-defined होता है. थर्ड डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक सेल की साइज स्मॉल होती है एज कंपेयर्ड टू द यूकैरियोटिक साइज. फोर्थ, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम वेयर एज यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स क्या है? तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae. यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. तो आपको दोनों सेल के डिफरेंस के बारे में पता चल गया. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट. अभी हमने देखा सेल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल. अभी हमको देखना है सेल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल. There are two types of cell, that is unicellular and multicellular. Unicellular क्यों बोलते हैं? Because the organism that only have single cell. जो ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. और जो ऑर्गेनिज्म के पास वन और मोर सेल होते हैं जैसे कि मैनी सेल, उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामोशियम एक्सेट्रा. और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में प्लांट्स और एनिमल्स. अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर सेल के बीच में डिफरेंस होता है. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल. सेकेंड डिफरेंस इज नो डिविजन ऑफ लेबर in unicellular organism. A single cell has to perform all functions. No division of labor का मतलब होता है काम का बंटवारा नहीं होता यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है इसलिए उसको ही सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं. और दूसरी तरफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं इसलिए हर एक सेल हर एक अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज किया जाता है. थर्ड डिफरेंस क्या है, तो लाइफ स्पैन जो होती है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की वो शॉर्ट होती है. क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल है और वो बहुत सारा काम करते हैं इसलिए उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है.
और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान लॉन्ग होती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं, वेयर एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नेचर में माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मैक्रोस्कोपिक होते हैं। यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स क्या है? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामोइशियम। एंड मल्टीसेल्युलर के एग्जाम्पल्स है एनिमल्स, प्लांट्स और फंगी। तो अभी हमने दो टाइप के सेल डिवीजन देखे, सेल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उनके बीच में डिफरेंसेस देखे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, उनके बीच में डिफरेंसेस देखे। नाउ वी विल सी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट और एब्सेंट है, क्या डिफरेंस है इन दोनों सेल में। तो वैसे तो प्लांट और एनिमल सेल एक जैसे दिखते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में, पर कुछ कंपोनेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here you can say cell membrane is present in plant as well as animal cell. Nucleus is also present in both of them. Nucleolus is also present. Smooth endoplasmic and rough endoplasmic reticulum is also present. Ribosomes are also present. Vacuoles are also present. Mitochondria are also present. Golgi apparatus are also present. But in plant cell, there is a presence of chloroplast, cell wall and plasmodesmata, which are not present in animal cell. And in animal cell we can see centrioles, lysosomes and centrosomes, which are not present in plant cell. So here is the big difference between plant cell and animal cell. Now we will discuss in detail about the difference between plant cell and animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल लार्जर इन साइज, एनिमल सेल स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल लार्ज होते हैं साइज में और एनिमल सेल स्मॉल होते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? तो सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या है? तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में एक होता है जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, लार्ज होता है और परमानेंटली प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी होता है, पर एक नहीं बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं और टेम्पररी प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ, गोल्जी बॉडी होती है जो प्लांट सेल में, वो स्मॉल होती है और वो एक कनेक्टेड फॉर्म में होती है और जिसको डिक्टियोटोम्स कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं, डिक्टियोसोम्स। और एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और इसलिए उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, उसको गोल्जी बॉडी ही कहते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। इज इट क्लियर? नाउ हियर वी कैन सी different types of cells in our body. This is stem cells, which is responsible for developing different types of cells in our body. This is bone cells. This is blood cell, which we called as a red blood cells, RBCs, WBCs, etc. This is muscle cells. This is fat cell, जिसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये स्किन के सेल्स है, ये नर्व सेल है, ये एंडोथेलियल के सेल्स है और ये सेक्स सेल्स है, जो दो टाइप के होते हैं, स्पर्म और ओवम। ओवम प्रेजेंट होता है फीमेल में और स्पर्म प्रेजेंट होता है मेल में। ये पेनक्रियाटिक सेल्स है और ये कैंसर सेल्स है। सो ये थे टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी। इस वीडियो में हमने देखा कि सेल क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने की है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के क्या डिफरेंसेस है।
अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल के फीचर्स और कंपोनेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।